वासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा धननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। पप्पा ने संतू को छुट्टा छेड़ा क्यों दिया? क्यों? ऐसा क्या हुआ कि बात छुट्टा छेड़ा तक पहुंच गई? अब समझ में आया कि संतू घर वापस क्यों गई थी। और जब पप्पा लेने गए थे तो वो उनके साथ नहीं आई थी। मुझे पप्पा से बात करनी होगी। हम बा को कब घर ले जा सकते हैं? सर अभी जो इनकी हालत है उसे देखकर फिलहाल हम घर ले जाने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन हाँ घर के माहौल में उन्हें शायद जल्दी रिकवर होने में मदद मिले। हम हॉस्पिटल का एक स्टाफ आपको दे देंगे, उससे आपको जरूर मदद मिलेगी। ठीक है, मैं चिंता ना करो, घर पे बा को कोई चीज की कमी नहीं होगी। ओके सर। पप्पा वो क्या ये सच है कि आपने संतू को छुट्टा छेड़ा दिया? ये बात घर जाके करेंगे। जिस तरह से आप बात को टाल रहे पप्पा, उससे तो एक बात है कि जो कुछ मैंने सुना वो गलत नहीं है। क्यों पप्पा? ऐसा क्या किया है संतू ने? क्या आपने उसे छुट्टा छेड़ा दे दिया? मैंने बोला ना, घर जाके बात करेंगे। नाना जी, आपको पता है पप्पा? हाँ पता है मुझे। क्या? नाना जी आपने रोका क्यों नहीं? उन्होंने ऐसा क्यों किया? किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारे कारण ये छुट्टा छेड़ा हुआ। तुम्हारा और खेमी का लगन इस समाज के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि रिश्ते में वो तुम्हारी मां सी लगती थी। धर्मराज और संतू के संबंध के कारण तुम दोनों के बीच मासी भांजे का रिश्ता खत्म करने का यही एक तरीका था। वसुधा को भी ये बात का पता था और यही वजह बनी उसके दिल के दौरे की, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी का रिश्ता ना टूटे और संतू चाहती थी कि उसका बेटे का रिश्ता वहीं बने जहां वो चाहता है। और तुम्हारी खुशी के लिए धर्मराज और संतू ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया। बच्चे अपने माँ बाप के बारे में सोचे ना सोचे, पर माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की खुशी के अलावा और कुछ नहीं सोचते। ही बेटा कुछ नहीं सोचते। तुम सिर्फ धर्मराज मायावंशी की पत्नी और मेरी मां बनने की कोशिश कभी मत करना। किस लिए आई हो? हक चाहिए थे भाई, फिर आपको कोई भी सजा नहीं होगी। खुश हो गई? जो तुम चाहती थी वो हो गया। खेमी भाग गई इस घर से तुम्हारी वजह से। संतू, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं, मैं बाहर गाड़ी में वेट करूँ। 2 मिनट में नहीं आया तो निकल जाऊंगा। लीजिए।
देखो चंपाकली, ये दवाई सुबह के खाने के बाद और शाम के खाने के बाद बा को दे देना। और हाँ, ये 2 रंग वाली गोली, डॉक्टर साहब इसे कैप्सूल कह रहे थे, ये भी बा को दे देना सोने से पहले। और हाँ, ये दवाई पानी के साथ नहीं, दूध के साथ देना। तुम समझ रही हो ना? मालकिन, आप तो हो वहां पर, आप ही दे देना दवा बा को। ए बाजो, अस्पताल से रजा के कागड़िए बन गए। चला वे, घर जाएंगे। संतु, तू आई ना तो मैं ठीक हो गई। तू घर आ गई ना तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। बा, आप ज्यादा मत बोलिए। डॉक्टर साहब ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है ना? मैं अब भी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी, बस वही मन्नत पूरी करने जा रही हूँ। खोडियार माँ, मैंने आपसे मन्नत मांगी थी कि अगर बात ठीक हो जाए तो मैं नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखूंगी। आपने मेरी माँ को ठीक कर दिया, अब मैं अपना उपवास पूरा करूंगी। हितेन भाई, आप क्यों किया तुमने ऐसे संतु? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने क्या किया? संतु, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि मुझे और खेमी को एक करने के लिए, हमारी खुशियों के लिए तुमने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां दांव पे लगा दी। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम संतु? एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि जब मुझे और खेमी को इस बात का पता चलेगा कि जो खुशियां हमें मिली वो तुम्हारी खुशियों के बलिदान से मिली, जो रिश्ते में हम जुड़े वो तुम्हारे और पप्पा के टूटे रिश्ते की नींव पर बना है, क्या ये जानकर हम खुश रह पाते? और वैसे भी तुमसे कहा था ना मैंने संतु कि मैं नहीं मानता किसी माँ से के रिश्ते को, और ना ही तुम्हें कभी माँ माना है। माँ और बेटी का रिश्ता जन्म से नहीं, मन से बनता है। खोडियार माँ ने हमें जन्म नहीं दिया, पर फिर भी सब इनके आगे सर झुकाते। यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को जन्म नहीं दिया, पर फिर भी कृष्ण तो उनके ही बेटे माने जाते हैं ना। पर हितेन भाई, अब इन सवाल जवाब का क्या? खेमी बहना का तो लगन हो। वही तो मैं कह रहा हूँ संतु कि खेमी का लगन किसी और से हो चुका है, और मैं और खेमी अब किसी रिश्ते में नहीं जुड़ सकते। तो अब तो कोई कारण बचा ही नहीं पप्पा से छुट्टा छड़ा लेने का। हितेन भाई, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, बहुत देर हो चुकी है। मुझे अब चलना चाहिए, पापा को अस्पताल से घर ले जाना है। एक बार देर हो चुकी है संतु, मेरे और खेमी के रिश्ते में। अब दोबारा मैं वही भूल नहीं करूंगा कि तुम्हें पप्पा से अलग होना पड़े। अपनी मन की बात बहुत सुनती हो ना तुम संतु। हम 5 बच्चों को अपनी संतान माना है ना, अब वही मन पर हाथ रख के बताओ, क्या तुम सच में ये छुट्टा छेड़ा चाहती हो? क्या तुम मैया वंशी परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती?
यतीन भाई, मैंने अब भी आपसे कहा कि रिश्ते मन से जुड़ते हैं। मैयावंशी परिवार से मेरा रिश्ता मन से जुड़ा है, जो कभी नहीं टूट सकता। और देखिए ना, कल तक जो घर के हर दुख में मेरा हाथ समझता था, आज वही मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक रहा है। पर सबसे बड़ा सच ये है तेन भाई कि मालिक और मेरा छुट्टा छेड़ा हो चुका है और अब मैं वापस कभी नहीं आ सकती। मालिक और मेरा छुट्टा छेड़ा हो चुका है और अब मैं वापस कभी नहीं आ सकती। आ गए बेटा? हाँ बा, पर मालिक कहाँ है? डॉक्टर के पास गए हैं। एक बात पूछूं संतु? उस समय तो धर्मराज था तो तूने बात टाल दी। तू घर आ रही है ना बेटा? बा, मैंने कभी आपके कोई बात टाली है? आपने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है। अगर आप कहती है तो मैं घर जरूर चलूंगी। पर आप ही ने माँ बनकर मुझे एक सीख दी थी ना कि इंसान को अपने आत्मसम्मान के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है, और अगर जहां सम्मान ना हो तो उसे वहां नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर आप चाहती है कि मैं बिना आत्मसम्मान के उस घर में आ जाऊं तो मैं चलती हूँ घर। ठीक है संतु, तुझे जो करना है वो करना। मैं तुझे आने को नहीं कहूंगी। भावनाओं में जरा बह गई और मेरे स्वार्थ के लिए मैंने तुझे कहा था। ऐसा होता है ना, तो आदमी सच और गलत भूल जाता है। मैं भी भूल गई। मैं तुझे वापस आने का नहीं कहूंगी। मैं चलती हूँ माँ। मालिक भी आते होंगे आपको घर ले जाने के लिए। ए छोकरी, ये जो तूने निर्णय लिया है ना घर में नहीं आने का, वो बरोबर है। क्योंकि हवे उस घर के साथ तेरा कोई नाता रहा नहीं। धर्मराज की धर्म पत्नी तू रही नहीं। और बाकी बात भी बरोबर है, अपने आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ होता नहीं है। पर एक बात भी 100% सच्ची है कि तू बा के साथ नहीं रहेगी तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगी। जो बा ने मुझे जन्म तो नहीं दिया, पर मेरी माँ है, माँ से बढ़कर है। जो तू सूरज, बिरवा, कादम्बरी हितेन के लिए करती है ना, बा वर्षों से मेरे लिए वो कर रही है। वे मैं तेरा पति तो हूं नहीं, એટલા માટે तुझे आदेश तो दे नहीं सकता, पर बा का बेटा होने उनके लिए विनती तो कर सकता हूं।
कभी कभी अपने आत्मसम्मान के आगे दूसरों की खुशी और उनके जीवन को भी प्राथमिकता देनी चाहिए मनुष्य के नाते। हमें जो ये बात तुझे समझ में आवे ठीक है, नहीं तो अपने परिवार बीच वापस आना एक सपना जैसा लगता है। हा? मैं यहाँ से गई ना तो मुझे नहीं लगता था कि मैं वापस आऊंगी। ये वाह, खाली फोकट गुस्सा क्यों दिलाती है? कितनी बार बोला ना तेरे को शुभ शुभ बोला कर। अबे तू घर आ गई, आराम कर, बिस्तर पे से उठना मत। जो काम होगा बोलना, नहीं वो छोकरी करेगी। क्या कहा? कौन कर देगी? तुझे काम होगा तो बोलना ना। इतने सब है ना घर में, मोटी बहन है, बापूजी है, मैं हूँ, ये है। अब बात क्यों पलट रहा है? तूने अब भी कहा कि संतू सब कर लेगी। अरे ऐसे भी क्या काम करती थी वो बा? यहाँ वहाँ घूमती रहती थी बस। वो यहाँ नहीं थी तभी कौन सा काम रुका पड़ा था? सब काम तो ठीक से हो रहे थे ना। ठीक कह रही तरु, वो नहीं थी तो भी काम तो होता ही रहता था। पर जब एक इंसान की आदत पड़ जाती है ना, उसे भूलना बहुत आसान नहीं है। तूने उसे अपनाया हो या ना अपनाया हो, मैंने उसे अपनी बेटी मानी है और उसने भी बेटी का कर्तव्य निभाया है। अगर बा को इतनी आदत होगी है संतुड़ी की, और अगर वो काम करेगी तो यहाँ रह सकती है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? सच्ची तो कह रही हूँ। वैसे भी अभी शंभू नहीं है, झमकू भी नहीं है, तो किसी नौकर की आवश्यकता तो है ना। संतू इस घर में नौकरानी बनकर नहीं आएगी। मैं ये अपमान सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर आपके लिए मुझे नौकरानी बनकर भी आना पड़ेगा तो मैं आऊंगी। डैड और संतू ने डिवोर्स। तू क्यों आई यहाँ? जिस घर में तेरा सम्मान नहीं, वहां आने की जरूरत क्या थी? मैं अपने आप को संभाल लूंगी। बा, अपने सम्मान से बड़ी अपनों की खुशी होती है। ये बात मैंने समझी है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, मैं आपके पास ही रहूंगी। कई बार अपने सम्मान से आगे दूसरों की खुशी और जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही मनुष्य धर्म है। तू मेरे ठीक होने के बाद तू वापस जाने वाली हो तो मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कभी ठीक ना करे। नहीं बा, ऐसा मत बोलिए, वरना मैं अभी चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, तू मत जाना। तू जब कहेगी तब दवा पीऊंगी, तू कहेगी तब खाऊंगी, तू कहेगी वो सब कुछ मैं करूंगी बेटा। तो तू वापस जाने की बात मत कर बेटा। तू कहाँ जा रहा है धर्मराय? सुभद्रा का श्राद्ध है ना कल, उसके लिए व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तेरा ध्यान रखने के लिए आ गई ना छोकरी।
हाय। तुम यहाँ? हाँ, क्योंकि तुम तो मेरा हालचाल पूछने आते नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही चली आऊं। सच कहूं हितेन, तुमसे नहीं, मैं बा से मिलने आई थी। डिस्टर्ब नहीं किया उन्हें, बस हालचाल पूछकर चली आई। क्या हुआ हितेन, कोई प्रॉब्लम है? डैड और संतू ने डिवोर्स ले लिया तुरंत, ताकि खेमी मेरी मासी न लगे और मेरा लगन हो सके उससे। क्या तुम्हारी और खेमी की शादी करवाने के लिए संतू ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया? I mean, ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा सैक्रिफाइस? मैं नहीं जानता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ तुरंत, पर अब मेरी बारी है और मैंने तय कर लिया है कि मैं संतू और डैड को कैसे भी एक करके रहूंगा। और इस काम के लिए मेरी मदद की कोई भी जरूरत हो ना, तो मुझे बताना। I'll always be there. हाँ तुरल, मुझे मालूम है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी, पर इस काम को तो मुझे खुद ही अंजाम देना है।